ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में बॉन्डाई बीच पर इंतहाई अफसोसनाक दहशतगर्दी का हमला हुआ। दहशतगर्दों के जैसे ही नाम सामने आए ना, नवीद अकरम, साजिद अकरम। पर्टिकुलरली भारतीय न्यूज मीडिया आउटलेट्स एंड इजरायली मीडिया ने भी इसको इनवेरिएबली पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश की। हालांकि हुमा ऑस्ट्रेलियन मीडिया इनके कंट्री ऑफ ओरिजिन से मुताल्लिक तब तक या उसके बहुत देर बाद तक भी, कल रात तक भी कुछ नहीं बता रहा था, बिल्कुल मेंशन नहीं किया। उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ही उनको कहा और नाम ऑब्वियसली जैसे भी हो, बट लेट्स बी फेयर, सोशल मीडिया पे बहुत सी बातें ऐसी भी होना, पाकिस्तानी भी ये सोचना स्टार्ट हो गए कि कहीं ये पाकिस्तानी ना हो ओनली बिकॉज ऑफ द नेम्स एंड शक्लें एज़ वेल, साउथ एशियन ऑफ कोर्स। सो आपको पता है कि साउथ एशियन की वो एक छाप होती है, लेकिन अब चीज़ें मुख्तलिफ बदल गई हैं। बिल्कुल सामने आ गया है कि ये एक्चुअली भारत को बिलोंग करते हैं। इंसदाद दहशतगर्दी के सीनियर एहलकार की ऑस्ट्रेलियन मीडिया से ये गुफ्तगू हुई और पता ये चला कि ये साजिद अकरम और नवीद अकरम पिछले महीने यानी नवंबर में अपने इंडियन पासपोर्ट्स पे फिलीपींस गए। उन्होंने इंडियन पासपोर्ट पे ट्रैवल किया, तो लिहाजा वो वहाँ की नेशनैलिटी भी है उनके पास। आपको पता है डुअल नेशनैलिटीज होती हैं। सो कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या बनी? इंडिया। कंट्री ऑफ ओरिजिन इंडिया बनी और भारतीय प्रोपेगेंडा एक मरतबा फिर नाकाम हुआ, बेनकाब हुआ और लिटरली जो रही सही क्रेडिबिलिटी थी इंडियन मीडिया की, वो एक मरतबा फिर डूब गई, क्योंकि उन्होंने बगैर सोचे समझे, बगैर किसी तस्दीक के से पाकिस्तान से जोड़ना शुरू कर दिया था, वाली बात है, असम्पशन से। और ये ओरिजिन इनका क्या निकला? भारत निकला। जाहिर है दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं होता, दहशतगर्दी का कोई इस तरह से ओरिजिन नहीं होता और ऑस्ट्रेलियावी हुकाम इस बारे में मजीद तहकीक भी कर रहे हैं। लेकिन ये ज़रूर बता दिया गया है कि गुज़श्ता माह उन्होंने इंडियन पासपोर्ट पर ट्रैवल करके फिलीपींस में फौजी ट्रेनिंग हासिल की है। फौजी ट्रेनिंग, हाँ जी, वहाँ पे दाइश का कैंप, दाइश का असर और रसूख मौजूद है। फिलीपींस और भारत के जो दाइश चैप्टर्स हैं उनका लिंक बहुत पुराना है। अच्छा, ये तो ऑब्वियसली ये सब कुछ हुआ, ये तो हमें लेटेस्ट अभी पता चल रहा है। हालांकि बहुत साल पहले जो बेटा है जिसका नाम है नवीद अकरम, वो ऑलरेडी ऑस्ट्रेलियन, उन लोगों की जो होमलैंड सिक्योरिटी है, डोमेस्टिक सिक्योरिटी है, वहाँ फ्लैग हो चुका है। उससे पूछताछ बहुत साल पहले उसके रेडिकल थॉट्स और आइडियाज़ की वजह से हो चुकी है। तो एक वो होता है ना कि वो ही हैज़ बीन फ्लैग्ड आउट। आई गेस उस पर ज़रा मज़ीद नज़र रखनी चाहिए थी, तो लिहाजा उनको पता था कि यहाँ कोई दहशतगर्दी का तासुर हो सकता है, इसीलिए और अब 24 साल का है, तो इतने साल पहले लिटरली 15-16 साल का बच्चा था, तभी उसके बारे में ये बात सामने आई थी और उससे तफ्तीश भी हुई थी। अच्छा, एक और बात, इस पे मोहर तस्दीक सब की है नवीद अकरम के कॉलीग ने बताया है कि इसकी वालदा तो इटालियन है लेकिन बाप इसका इंडियन है। ये मतलब उसके जो जानने वाले उनके लोग हैं वो बड़ी अच्छी तरह उनको जानते हैं, उनके ओरिजिन्स को जानते हैं, और अब वो बात जो है वो सामने आ गई है। तो होपफुली वी आर होपिंग एटलीस्ट सोशल मीडिया जो है ना, इट विल क्वाइटन डाउन एंड सिट डाउन एज वेल, क्योंकि बहुत बातें हो रही थी इस बारे में। नहीं होता। इंडिया में होने वाला एक और वाकया जो है वो एक्सट्रीमिज्म किसी भी फॉर्म में हो, किसी भी मजहब के मानने वाले कर रहे हो, मतलब ये वीडियो बड़ी वायरल हो रही है। भारतीय रियासत बिहार के वजीर आला हैं नीतीश कुमार, एक डॉक्टर, मुस्लिम डॉक्टर, उनको एक एम्प्लॉयमेंट लेटर देने की तकरीब थी, बहुत से लोगों के साथ उनको भी दिया गया और उन्होंने अपना हाथ बढ़ाकर हंसते हुए, शायद मजाक उड़ाते हुए उस खातून डॉक्टर के मुंह से नकाब उतार दिया। मतलब ये कोई मजाक की बात है? मतलब ये इतनी ऑफेंसिव बात है, ये ऑलमोस्ट वायलेंस के जुमरे में आ जाती है कि आप किसी की तरफ बढ़े और निकाब उतारने की कोशिश करें। और वहाँ के सिटिंग चीफ मिनिस्टर बिहार के जो हैं, जो कि बाय द वे बीजेपी के बहुत बड़े एलआई भी हैं, उन्होंने करीब है, मोदी साहब के भी करीब है। इन डॉक्टर साहिबा का नाम था डॉक्टर नुसरत परवीन, और वो बड़ी खुशी खुशी अपना सर्टिफिकेट ले रही थी और उन्होंने आगे बढ़ के सीएम ने उसका निकाब खींचने की कोशिश क्या की, खींच दिया। और इसके जो लोग थे वो गिगल कर रहे हैं एज इफ दिस इज समथिंग फनी। मतलब वहाँ बैठे हुए जहाँ आपके मिलियंस ऑफ मुसलमान हैं, आपको अच्छे लगे बुरे लगे दैट्स अनदर स्टोरी, कुछ तो प्रोटोकॉल होता है ना, कुछ तो आपको पता ही होगा। भारत में रहते हुए पहली दफा तो किसी औरत को पहने हुए पहली दफा तो देखा नहीं, और आपको यकीनन ये भी पता है कि इसको हाथ लगाना, छूना, खींचना कितनी ऑफेंसिव बात हो सकती है। आप मुसलमान हो या ना हो, किसी ने अगर कोई मास्क पहना ही हुआ है, आपको कौन क्या चीज़ राइट देती है कि आप खींच रहे हैं? इन्होंने तो खैर जानबूझ के, क्योंकि ये मुसलमानों वाला निकाब था, ये तो वो जो हिजाब निकाब होता है, he did it clearly on purpose. हाँ, कहने का मतलब ये है कि this is another form of extremism. Yes, this is another form of religious extremism, nationalist extremism, and on the contrary, another form and other चेहरा of Islam is Ahmed Al-Ahmed, जो कि एक शामी महाजिर है जिसने
इकलौता वो शख्स था जिसने अपनी जान पे खेलते हुए हमलावर से राइफल छीना और उसके बेटे की फायरिंग से खुद भी जख्मी हुआ, अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। अच्छा, लेकिन इस सारी बात की बात ये है कि इंडिया बेशक दे आर इंडियन सिटिंग इनसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया, आपको इंट्रोस्पेक्शन की थोड़ी सी ज़रूरत है। मतलब ये नी जर्क रिएक्शन में जंप मार के पूरी दुनिया में वायरल करने की, जी ये पाकिस्तानी होंगे, नाम ऐसा है तो शक्लें ऐसी एंड ऑल दैट, निकल आया ना आपका अपना। मार का हक के बाद अपनी वैसे ही क्रेडिबिलिटी कोई बची नहीं है, तो और रही सही क्यों खराब कर रहे हो? डोंट डू दैट, इट्स एम्बैरेसिंग फॉर यू।